बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 22 नवंबर 2025 न्यू लेसन के साथ हाज़िर खिदमत हैं। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। तो हम यूनिट नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट करने के बाद हम थ्योरम्स ऑफ प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे। 4 थ्योरम्स ऑफ प्रोपोर्शन हमने कर लिए थे। फिफ्थ थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शन हमने करना है। उस फिफ्थ थ्योरम का नाम है थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो। ये फिफ्थ थ्योरम है, हमने इसको देखना है। इसके मुताबिक इफ A ratio B is equal to C ratio D, then A plus B ratio A minus B is equal to C plus D ratio C minus D। ये नंबर 1 पॉसिबिलिटी होगी और नंबर 2 पॉसिबिलिटी इसकी क्या होगी? A माइनस बी रेशियो A प्लस बी इज इक्वल टू C माइनस बी रेशियो C प्लस बी। ये इस चीज की बात कर रहा है कि ये दो रिजल्ट आ सकते हैं जब कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे तो ये दो रिजल्ट आ सकते हैं। अगर हमारे पास ए बी सी डी 4 क्वांटिटीज हों और उनमें प्रोपोर्शन हो तो ये दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास आ सकती हैं। यानी ये जो बाद वाली है ये यानी जो डिनोमिनेटर है, असल में ये डिनोमिनेटर होता है जब हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। डिनोमिनेटर एक दफा ऊपर प्लस होगा और दूसरी दफा क्या होगा? माइनस होगा। इसी तरह इधर भी यही चीज होगी। ये जब हम आगे सम्स करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरह से पता चलेगा। इसकी सॉल्व एग्जांपल हमारे पास है, एग्जांपल नंबर 5। इससे ये प्रूव हो जाएगा। एग्जांपल 5 पेज आपका है 60। पेज 60 पे सॉल्व एग्जांपल नंबर 5 है। उसने कहा है कि इफ m रेशियो n, इफ m रेशियो n is equal to p रेशियो q, p रेशियो q। ये भी 4 क्वांटिटीज हैं, m रेशियो n और p रेशियो q। तो आपने then prove that prove that 3m plus 7n ratio 3m minus 7n, 3m minus
7n is equal to 3p plus 7q रेशो 3p माइनस 7q। ये आपने प्रूव करना है, ये आपको दिया हुआ है और ये आपने प्रूव करना है। देखें, अगर गौर करें तो ये चीज आपके पास आनी है, यानी a प्लस बी, ये देख लें, और ये a माइनस बी, और इसी तरह c प्लस डी ये, और c माइनस डी ये बिल्कुल उसी की तर्ज की है। जब आपको ये आ जाएगा तो फिर ये भी आपको पता चल जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन गिवन क्या हमें दिया हुआ क्या है, गिवन क्या है, गिवन है m रेशो n इज इक्वल टू p रेशो q। तो आप इसकी फ्रैक्शन बनाएं, फ्रैक्शन फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, m ओवर n इज इक्वल टू p ओवर q। अब आप देखें, क्योंकि आपने 3m बनाना है और 7n बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, m को 3 के साथ और n को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह p ओवर q को भी 3 ओवर 7 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन की सूरत में है। बाय मल्टीप्लाइंग with 3/7 on both sides, दोनों तरफ 3/7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3/7 मल्टीप्लाई m ओवर n इज इक्वल टू p ओवर q मल्टीप्लाइड 3/7। अब ये देखें, ये हो जाएगा 3m बाय 7n इज इक्वल टू 3p बाय 7q। ये इस तरह फिर फ्रैक्शन यानी मल्टीप्लाई होके ये फ्रैक्शन जो है ये अब इक्वल टू इसके हो गई है। आपने अब इस पे थ्योरम लगाना है, कौन सा, कंपोनेंडो डिविडेंडो बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। जब आपने थ्योरम लगाना है इस तरफ कर लें तो फिर क्या हो जाएगा, ये जो डिनोमिनेटर है बस यही इसका की पॉइंट है। इन सवालों का यही की पॉइंट है, यही स्टेप अगर आपको ठीक तरीके से समझ आ गया तो फिर आप इसमें मार नहीं खाएंगे कि ये जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा न्यूमरेटर में 3m प्लस 7n, यानी ये ऊपर जाके प्लस हो गया, यानी a प्लस b बन गया, ओवर क्या हो जाएगा, ये दोबारा हमने ये न्यूमरेटर जो है ये नीचे लिखना है। न्यूमरेटर
नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और इसमें से डिनोमिनेटर को माइनस कर देंगे। ऊपर डिनोमिनेटर जब प्लस होगा और नीचे डिनोमिनेटर माइनस होगा, यानी ये डिनोमिनेटर नीचे माइनस होगा, लेकिन पहले हम न्यूमरेटर जो है वो लिखेंगे। ये स्टेप आपने अच्छी तरह समझना है, क्योंकि ये पूरे इस कंपोनेंडो डिविडेंडो की जो बेस है वो इसी स्टेप पे डिपेंड करती है। तो अगर आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाएगा तो फिर आगे आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब दूसरी तरफ भी आपने यही काम करना है। 3p प्लस 7q ओवर, अब फिर 3p नीचे लिखेंगे पहले, 3p माइनस 7q, यानी ये भी ऊपर प्लस होगा और नीचे माइनस होगा। तो ये इस तरह से आप ये देखें कि ये आपका, अगर आप इसको रेशो में कन्वर्ट करें, दैट इज ये 3m प्लस 7n रेशो 3m माइनस 7n is equal to 3p plus 7q ratio 3p minus 7q। ये आपने जब इसकी फ्रैक्शन को खत्म किया, रेशो में चेंज किया, यानी प्रोपोर्शन जब बनाया, जब इसको प्रोपोर्शन में चेंज किया तो ये क्या आ गया, ये वही चीज आ गई जो आपसे पूछी गई थी कि 3m प्लस 7n, 3m प्लस 7n रेशो 3m माइनस 7n इज इक्वल टू 3p प्लस 7q रेशो 3p माइनस 7q। तो इस तरह से ये आपका सॉल्व हो गया है पूरी तरह। आप इसको देख सकते हैं, ये एग्जांपल आपकी सॉल्व हो गई है। जी, इसके बाद आपकी एग्जाम्पल नंबर 6 है, वो भी इसी से रिलेटेड है। एग्जाम्पल नंबर 6 वो भी इसी से रिलेटेड है। एग्जाम्पल 6 पेज वही है 60, पेज 60, एग्जाम्पल नंबर 6। if m plus if m plus 5m, sorry, if 5m plus 3n ratio 5m minus 3n is equal to 5p plus 3q, 5p plus 3q ratio
5p माइनस 3q, 5p माइनस 3q। तो आपने प्रूव करना है 5m प्लस 3n रेशो 5m माइनस 3n। यहां जरा आप इस रकम को जरूर चेक किया करें, क्योंकि इससे अगर ये गलत हो गई तो फिर आपका आंसर गलत आएगा, आपकी मेहनत जाया जाएगी। 5p प्लस 3q रेशो 5p माइनस 3q जी। देन शो दैट, देन शो दैट आपने प्रूव करना है, क्या करना है, m रेशो n इज इक्वल टू p रेशो q, यानी ये अब उलट हो गया, p रेशो q जो पहले था उसका उलट कर दिया। अब आप देखें तो सॉल्यूशन में क्या है, गिवन क्या गिवन है, 5m प्लस 3n रेशो 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 5p प्लस 3q रेशो 5p माइनस 3q। ये आपको गिवन है, ये देख लें एज इट इज, और ये आपने बताना है, शो करना है, प्रूव करना है। तो अब आप क्या करेंगे, इसकी फ्रैक्शन बनाएं, फ्रैक्शन 5m प्लस 3n ओवर 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 5p प्लस 3q ओवर 5p माइनस 3q। अब आप क्या करेंगे, इस पे थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। क्या हो जाएगा, ये आपको पहले आपने न्यूमरेटर उसी तरह लिख लेना है, 5m प्लस 3n, ये आपने लिख लिया न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर उसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस 5m माइनस 3n, ये आपने इसमें से माइनस कर दिया ओवर। अब पहले न्यूमरेटर लिखेंगे 5m प्लस 3n, अब ये ऊपर सॉरी प्लस होगा, नीचे माइनस होगा, तो माइनस 5m माइनस 3n। अब ये इसी तरह दूसरी तरफ आप लगाएंगे 5p प्लस 3q प्लस 5p माइनस 3q, बल्कि या माइनस में ही आप
लगाया करें ब्रैकेट, प्लस में ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस में तो उसी तरह ही आ जाएगी, माइनस में ब्रैकेट की जरूरत होगी जो आपने लगानी है ताकि ये माइनस इन दोनों के साथ ऑपरेशन में हिस्सा ले सके। अभी ये इस तरह एक स्टेप भी बच जाएगा आपका, बच तो नहीं जाएगा, खैर आपको दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। अब ये फिर 5p पहले लिखना है प्लस 3q और उसमें से माइनस होगा 5p माइनस 3q, यानी जब भी माइनस का साइन हो तो ब्रैकेट लगा लें, क्योंकि टू टर्म्स हैं 5p और 3q माइनस 3q। तो इस तरह अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो फिर आपसे गलती हो सकती है, क्योंकि इस माइनस ने इसको माइनस करना है, इसको प्लस करना है, तो यहाँ गलती हो सकती है। स्टेप भी आप जरा ज़हन में रखिएगा। तो अब ये आप गौर करें तो 3n प्लस का और माइनस का ये कट जाएगा और हमारा इसी तरह 3q भी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 10m 5m और 5m 10m ओवर ये 5m प्लस 3n माइनस 5m और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 3n 10m ओवर 5m ये प्लस 3n माइनस 5m और माइनस माइनस प्लस 3n, ये आपने स्टेप बड़े गौर से करना है। ये 5m माइनस 5m और प्लस 5m कट गया और इधर आ जाएगा 10p ओवर, इसको देख लें 5p प्लस 3q माइनस 5p प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट लगाने का यही मकसद था कि आपको इसका पूरी तरह पता चल सके कि माइनस ने साइन को चेंज करना है। अब आप देखें 5p प्लस का और माइनस का इसके शुरू में कुछ नहीं है, तो आपने प्लस समझना है, और ये माइनस का 5p ये इसके साथ कट हो गया। अब जो आपके पास बचेगा इस तरफ थोड़ी सी जगह प्लीज चाहिए, तो 10m ओवर 6n 10m ओवर 6n इज इक्वल टू 10p ओवर 6p और 6q। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन को 6/10 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि आपके पास 10 ओवर 6 आ रहा है, तो आपने उल्टा के इसको इन्वर्ट जो है इन्वर्टेंडो की पोजीशन में लेके आए, इन्वर्ट करें इसको। इन्वर्टेंडो और चीज है, लेकिन हम सिर्फ नंबर को इन्वर्ट कर रहे हैं। इन्वर्टेंडो लगाएंगे तो वो पूरी इन्वर्ट होगी। ये वैसे मैंने कहा कि इन्वर्ट करें, अगर 10/6 है तो 6/10 कर दें, 3/7 है 7/3 कर दें, उससे ये होगा ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी। ये ऐसे भी कट सकती है कि ये इसके साथ कट जाए, ये इसके साथ कट जाए, क्योंकि इक्वल इक्वेशन में ऊपर वाली ऊपर के साथ कट जाती है, नीचे वाली नीचे के साथ। लेकिन हम जरा थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेंगे बाय multiplying with
6/10, 6/10 on both sides, दोनों तरफ आप दें 6/10 मल्टीप्लाइड 10/10m over 6n is equal to 10p over 6q मल्टीप्लाइड 6/10, तो ये 6 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा m ओवर n इज इक्वल टू p ओवर q, और इसको जब हम दैट इज यानी प्रोपोर्शन में चेंज करेंगे तो m रेशो n इज इक्वल टू p रेशो q आ जाएगी। तो ये देखें वही चीज है जो उसने आपसे मांगी थी, वही चीज आ गई है। तो इस तरह ये आपकी सॉल्व एग्जांपल्स भी कंप्लीट हो गई। आप इसको देख सकते हैं, बहुत इजी है। आपने थ्योरम लगाना है कंपोनेंडो डिविडेंडो और आपका मसला हल हो जाना है। जी, इसके साथ ये एग्जांपल आपकी सॉल्व हुई है। तो हम आपको यही कॉन्सेप्ट लेके कंपोनेंडो डिविडेंडो का, तो आपसे एक्सरसाइज नंबर 3.4 के फर्स्ट 3.4 में जाएंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.4, एक्सरसाइज ये भी आप बेशक रहने भी दें तो कोई बात नहीं है, लेकिन मिटा दें। एक्सरसाइज 3.4 ये हमने करनी है अब। प्रूव दैट, एक्सरसाइज 3.4 फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट A ratio B is equal to C ratio D if, ये हमने प्रूव करना है। ये बिल्कुल जो हमने पहले इक्वेशन ये थ्योरम की सॉल्व एग्जांपल की है बिल्कुल उससे रिलेटेड है। तो ये है नंबर वन, इसका पार्ट नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये उसका पार्ट नंबर 1 है 4a प्लस 5b ओवर 4a माइनस 5b इज इक्वल टू 4c प्लस 5d ओवर 4c माइनस 5d। ये आपका गिवन है, आपने ये फाइंड आउट करना है, प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन, देखें 4a
ये गिवन आप गिवन लिख लें, गिवन 4a प्लस 5b ओवर 4a माइनस 5b इज इक्वल टू 4c प्लस 5d ओवर 4c माइनस 5d। अब आपने क्या करना है, कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम लगाना है बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। क्या हो जाएगा, ये नीचे जो डिनोमिनेटर है ये प्लस हो जाएगा ऊपर, तो जब प्लस करते हैं तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन वही रहेगा। अब मैं आपको जुबानी, क्योंकि एक एग्जांपल मैंने करवा दिया है, मैं आपको जुबानी बता दूंगा। 4a प्लस 5b प्लस 4a माइनस 5b, ये प्लस कर रहे हैं ना, ये प्लस b हो रहा है, तो ये साइन प्लस हो जाएगा और ये साइन ऐसे ही रहेगा, क्योंकि प्लस में साइन चेंज नहीं होता, वो माइनस ही रहेगा, जो इसका साइन है वही रहेगा। तो ये नहीं करना कि आपने इसका साइन चेंज कर दें कि ये क्योंकि प्लस कर रहे हैं तो ये प्लस नहीं, प्लस का मतलब है कि आपने साइन चेंज नहीं करने, जैसे साइन है वैसे ही एज इट इज लगाने हैं, जहां कोई साइन नहीं वहां प्लस का लगाना है बस, जहां साइन माइनस है वहां माइनस ही रहने देना ओवर। अब ये फिर ये ऊपर वाला पहले लिखेंगे, यानी a 4a प्लस 5b, अब माइनस, अब इसके साइन चेंज होंगे, माइनस में दोनों साइन, यहां कुछ नहीं है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 4a हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। 5b ये आपने ख्याल रखना है, इज इक्वल टू 4c प्लस 5d प्लस 4c माइनस 5d, यानी जब ऊपर जाएगा तो ये साइन इसी तरह रहेंगे। अब 4c प्लस 5d ये लिखा जाएगा, इसके बाद ये साइन, इसके साइन चेंज हो गए नीचे वाली के, माइनस 4c और प्लस 5d, क्योंकि माइनस कर रहे हैं इसलिए इसका साइन माइनस और इसका प्लस हो जाएगा, ये मैं बार बार बता रहा हूं आपको, आपने इसको याद रखना है। तो अब ये देखें 5b माइनस 5b से गया, 4a माइनस 4a से गया, इसी तरह 5d माइनस 5d से गया, और 4c माइनस 4 प्लस 4c माइनस 4c कट गया। ये वैसे भी आपने ख्याल रखना है कि ये कटने हैं, तो किस तरह से कटने हैं ये आपके सामने। अब 4a 8a हो गया, 8a ओवर 10b इज इक्वल टू 8c ओवर 10d। अब आप क्या करें, इसको 8 ओवर 10 को इसको 10 बाई 8 से मल्टीप्लाई कर दें, बाय मल्टीप्लाइंग विद 10 बाई 8, बाय मल्टीप्लाइंग with 10 बाई 8, क्योंकि 8 बाई 10 है तो हम उल्टा देंगे, इन्वर्ट कर देंगे, तो ये 10 बाई 8 हो जाएगा ऑन बोथ
साइड्स। अब आप देखें मल्टीप्लाई करके 8/10 की बजाय 10/8 से करना है। 10/8 मल्टीप्लाइड 8a ओवर 10b इज इक्वल टू 8c ओवर 10d मल्टीप्लाई 10/8 दोनों तरफ करना है। तो 10 10 से कट गया, 8 8 से कट गया, 8 8 से कट गया, और 10 10 से कट गया। तो ये आ जाएगा, ये कुछ ज्यादा ही मैंने फूल बूटे लगा दिए हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको खत्म किया था। तो ज्यादा ही वो कंजस्टेड सी जगह बन गई है। अब आप देखें इधर a ओवर b बचा है। a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। तो दैट इज, इसकी प्रोपोर्शन बनाए, a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। ये आ गया है। ये आप देख सकते हैं, यही चीज आपसे पूछी है, a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। ये प्रूव हो गया है, ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 आपका सॉल्व हो गया है। आप देख लें इसको। सिर्फ आप कंपोनेंट और डिविडेंड लगाना सीख लें अच्छी तरह, साइन को चेंज करना माइनस के लिए, तो फिर आप गलती नहीं करेंगे इंशाल्लाह। आपको ये चीज ज़हन में रखनी है। इसका पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 है वही पहले वाला ही, वो मैंने उसको सॉरी प्रूव दैट, वो वही लिखना था। प्रूव दैट ए रेशो बी, प्रूव, मैंने उसके साथ हुई अभी, प्रूव दैट ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी इफ, अब मैं इधर ही लिख दूंगा, ये है 2a प्लस 9b, 2a प्लस 9b ओवर 2a माइनस 9b इज इक्वल टू 2c प्लस 9d, 2c प्लस 9d ओवर 2c माइनस 9d। ये अगर हो तो आपने ये प्रूव करना है 2c माइनस 9d, ये नीचे है। तो ये आप देखें सॉल्यूशन आपका सॉल्यूशन देख लें। गिवन क्या है, गिवन है 2a प्लस 9b ओवर 2a माइनस 9b इज इक्वल टू 2c प्लस 9d ओवर 2c माइनस 9d। अब आप क्या करेंगे, बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, बाय कंपोनेंडो
डिविडेंडो थ्योरम। बाई कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम क्या हो जाएगा, पहले 2a प्लस 9b प्लस 2a माइनस 9b, यानी ये डिनोमिनेटर ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस में साइन जो है वो माइनस ही रहेगा जो इसका साइन है। और अब क्या होगा, 2a प्लस 9b ये पहले लिखा जाएगा, अब माइनस करेंगे तो ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे माइनस में। यही पॉइंट है जो आपने याद रखना है। प्लस 9b माइनस की बजाय प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कर रहे हैं हम, इज इक्वल टू यही चीज इधर 2c प्लस 9d प्लस 2c माइनस 9d आ गया। ये प्लस हुआ है, इधर साइन नहीं चेंज होगा माइनस वाला, और उसके बाद फिर 2c लिखेंगे प्लस 9d लिखेंगे, और अब माइनस करेंगे ये इसको, माइनस 2c हो जाएगा और प्लस 9d हो जाएगा। ये साइन चेंज हो जाएगा माइनस करने से, बार बार बता रहा हूं। अभी ये प्लस 9b और माइनस 9b खत्म, प्लस 2a माइनस 2a प्लस 2a खत्म, माइनस 9d प्लस 9d माइनस 9d खत्म, 2c माइनस 2c खत्म। अब आप 2 and 2 4a ओवर 18b आ गया। इसी तरह 4c ओवर 18d आ गया। अब आपने क्या करना है, 4 ओवर 18 आ रहा है तो इसको 18 ओवर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, बाय मल्टीप्लाइंग with 18 over 4 on both sides, ये हो जाएगा 18 over 4 multiplied 4a over 18b, थोड़ा सा फासले पे लिख देता हूं, जब कटे तो फिर वो तकलीफ ना हो। 4c ओवर 18d मल्टीप्लाइड 18 ओवर 4। अब ये देखें, 4 4 से कटा, 18 18 से कटा, 4 1 are 4, 4 1 are 4, 18 18 से, तो ये हो जाएगा a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। हर दफा यही इसका आएगा अंजाम। अब आप इसको लिख सकते हैं यानी a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d, एंड यही आपसे पूछा गया था। तो इस तरह से आपका ये आंसर जो है वो आ गया है। आप देख सकते हैं कि आपका ये आंसर आ गया है। अब जी नेक्स्ट ये देख लें, पार्ट 2 भी इसका सॉल्व हो गया। हर दफा हम मिटा देते हैं, चलें कोई बात नहीं।
ये इस तरह 2 पार्ट इसके सॉल्व हो चुके हैं। इसके साथ ही हमारा आज का लेसन खत्म होता है। नेक्स्ट लेसन में फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, अपने अजीज़ों, रिश्तेदारों को कहें, और ताकि आपको वीडियोस बर वक्त मिल सकें। वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।